मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उन्हीं हौसलों के दम पर बिहार 2018 पीसीएस के एग्जाम में गोरखपुर की बेटी ने नाम रोशन किया है गोरखपुर का। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। इस समय हमारे साथ हैं नीलम मिश्रा जी, जो बिहार पीसीएस 2018 के एग्जाम में वहां पे 56वीं रैंक ला करके गोरखपुर जिले का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो नीलम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नीलम जी, एक अध्यापिका से और ऑफिसर नीलम मिश्रा, कैसा लगता है? एक प्रयास था शुरू से जो अब फलीभूत हुआ है, तो एक अच्छा एहसास है। जो पाना चाहते थे उसकी कुछ सीढ़ियाँ मुझे लगता है कि मैंने चढ़ ली हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। अच्छा, आपकी शुरुआती पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई है? कहाँ से आपने स्कूलिंग वगैरह? प्राइमरी एजुकेशन जो है मेरी यहाँ से मेरठ से हुई है। उसके बाद जो है 6 to 8 और ऑनवर्ड 10 to 12 मैंने एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बीएससी जो है वो महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से किया इन बॉटनी एंड केमिस्ट्री। और उसके पश्चात जो है एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मैंने किया बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बीएचयू से भी आपने पढ़ाई कर रखी है। थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या है, मतलब कैसी पृष्ठभूमि है, कैसे आपकी शादी हुई, फिर उस समय आपके माता पिता का क्या वो था, और अभी जो शादी के बाद आपकी जो फैमिली है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। अगर मैं अपने मायके पक्ष की बात करूं तो इंटर, क्योंकि मेरा मेडिकल की तरफ रुझान था, तो मैंने पहले मेडिकल की प्रिपरेशन की। फर्स्ट अटैम्प्ट में वहाँ पे मुझे बीडीएस मिला, सेकंड अटैम्प्ट में बीएमएस मिला, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मुझे एमबीबीएस करना था। तो मैंने फिर एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था क्योंकि मुझे मेडिकल ही ज्वाइन करना था, लेकिन इस स्ट्रीम में मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। फिर मेरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे। शादी कब हुई थी आपकी? 2006 में। 2006 में? यस। अच्छा, तो फिर शादी के बाद जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे घर वालों का कैसा मतलब माहौल था? चूँकि पढ़ाई में चूँकि आप निश्चित रूप से पहले से लगी रही होंगी कि हमें जाना है इस फील्ड में, तो यहाँ के लोगों का कैसा माहौल था, कैसे सपोर्ट मिलता था आपको? अगर एजुकेशनल सपोर्ट की बात की जाए तो शुरू से ही सपोर्ट था, लेकिन मैं और मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें ये था कि आप पढ़िए। तो मैंने पढ़ाई तो शुरू की, लेकिन मुझे लगा था फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कुछ चाहिए मुझे, तो मैंने बीएड किया। और इसके लिए मुझे मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने प्रेरित किया, तो मैंने बीएड किया। और उसके बाद जो है टैट क्वालिफाई करने के बाद मेरी प्राइमरी में जॉब लगी। उसके बाद सेकेंड ईयर फिर जूनियर में जॉब ली थी, तो मैंने पहले छोड़ के जूनियर जॉब जो है वो ऑप्ट कर लिया। उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि, और पापा ने भी मुझे कहा कि टीचर का जॉब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एजुकेशन के बेसिस पे, तो कुछ और अच्छा करने की कोशिश है अगर तुम कर सकती हो तो मैंने फिर अपने समय का सामंजस्य स्थापित किया। और मेरे हस्बैंड ने और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो मेरे साथ परमानेंटली रहती हैं, रितु द्विवेदी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। थोड़ा सा पापा की बातों को सुन के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई कि नहीं, टीचर से सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही ऑनरेबल जॉब है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा करना था। तो मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू की 2017 में। और फिर 2018 का ये अटैम्प्ट मेरा पहला जो बीपीएससी में था वो क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसको ऑनवर्ड जो है इसको परस्यू किया आगे की तरफ। अच्छा, कहीं कोचिंग वगैरह भी आपने ज्वाइन किया था? पहले तो ऑनलाइन बेसिस पे, और फिर मेंस के लिए मैंने पटना जाना जो है वो प्रेफर किया। और वहाँ 2-3 महीने मैंने कोचिंग की। और उसके पश्चात जब मेंस रिज़ल्ट निकल गया तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए भी 1 महीने वहाँ पे, पहले तो ऑनलाइन क्योंकि कोरोना का कोविड पैंडमिक था, तो उसके पश्चात मैं फिर वहाँ गई और 1 महीने मैंने प्रिपरेशन की। क्या लगता है, मतलब जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोचिंग वगैरह एक एग्ज़ाम की तैयारी में कितने सहायक लगते हैं? आपको क्या लगता है इस पर? कोचिंग्स जो है वो डेफिनेटली एक गुड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब करंट सिनारियो में जब से कोविड पैंडमिक है तब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा फ्लरिश हो गए हैं कि आप वहाँ पे भी बैठ के अपनी एजुकेशन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एवन मेंस के लिए और फिर इंटरव्यू के लिए भी बहुत से, प्री के लिए तो बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं प्लेटफॉर्म, और इसके साथ साथ पेमेंट के साथ भी अवेलेबल है। तो जो सुदूर देशों में है, जिनकी एक्सेस नहीं है शहरों तक, या जो नहीं पहुँच सकते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का
उसका यूज़ करें और डेफिनेटली वो इसके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन से सब्जेक्ट थे और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता था पढ़ने में? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट थी तो मैंने बॉटनी ही ऑप्ट किया था मेंस में एज अ सब्जेक्ट। बाकी एज़ यूजुअल जो GS1 और GS2 का पेपर होता है वो तो नॉर्मल ही होते हैं। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि वो भी सक्सेस पा सकें इस चीज़ में। थोड़ा सा उनके बारे में उनको कुछ मोटिवेट कीजिए, कैसे तैयारी जो बच्चे शुरुआती दौर में, उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप NCERT को प्रेफर करिए 6 to 12 हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे स्टेट PCS से जो है वो UPSC की तरफ चेंज हो रहा है। तो आप सबसे पहले NCERT पढ़िए और उसके बाद जितनी भी साइड बुक्स अवेलेबल है उनको भी पढ़िए, लेकिन साथ साथ रिवीजन मंथली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो मंथली बेसिस पे नहीं, लेकिन 2-3 मंथ पे सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, उसको क्या कहते हैं अंडरलाइन करिए बुक्स को और बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। पहली बार में टाइम लगेगा, डेफिनेटली दूसरी बार आप अगर रिवीजन करेंगे तो कम टाइम लगेगा और धीरे धीरे आपको बुक याद भी हो जाएंगे और टाइम जो है वो भी कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं MSc सेकेंड ईयर में थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में थी सॉरी। और फिर मैंने उसके बाद MSc किया, उसके बाद मैंने B.Ed किया और इस बीच जो है B.Ed करने के दौरान जो है मैं महिंद्रा में एज अ ब्रांच मैनेजर भी डिप्यूट थी, जहाँ मैं GS के लेक्चर लेती थी एज अ इकोनॉमिक टीचर। तो ऐसा नहीं था कि कुछ नया था, क्योंकि GS में एज अ टीचर भी पढ़ा रही थी तो इंटरेस्ट था। हाँ, डेफिनेटली हिस्ट्री जोग्राफी को पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको भी कोप अप कर लिया। अच्छा, ये कई बार देखा जाता है कि बच्चों को जैसे घंटों का हिसाब वो तय करते हैं कि इतने घंटे ये पढ़ेंगे, क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। मेरे भैया हैं श्री अतुल दुबे, उन्होंने बताया कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एस्पिरेंट है और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, जैसे मेरे केस में जो एक्स्ट्रा बर्डन था तो टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 6 घंटे तो मैं पढ़ लेती थी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। तो टाइम टेबल बनाइए और कोशिश करिए कि किसी भी कंडीशन में वो फॉलोअप होने से रुके नहीं, किसी कंडीशन में फॉलो करिए। फिर आप मतलब तैयारी के समय कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? 6 से 8 घंटे ले ली। 6 से 8 घंटे। अच्छा, आपकी 2 बच्चियाँ भी हैं, तो जैसे आप जब बैठती होंगी पढ़ने तो बच्चे भी हैं, बच्चे आकर के बार बार तो डिस्टर्ब करना या बच्चों का, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया? तो सर इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट या तो लेट नाइट का रखा, जब मेरी सारी जो ड्यूटीज़ हैं बच्चों को पढ़ाने की, जैसे 10 बजे के बाद, और अर्ली मॉर्निंग जैसे 3 बजे 4 बजे, इसी के बीच में 4 बजे से 6 बजे तक 7 बजे तक, जब तक मेरे बच्चे उठें और जब तक मेरे बच्चे सोएं, उसके बीच में मैं पढ़ाई को नहीं लेती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई अपनी परस्यू करती थी। अच्छा, तो इसके अलावा तो आप स्कूल में भी पढ़ाती थी और घर वगैरह का काम वगैरह भी आप करती हैं? सर मैंने जैसे पहले कहा कि जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस सक्सेस को अचीव करने में। हल्का फुल्का काम मैं करती थी, लेकिन मोस्टली जो है वही परफॉर्म करती थी। तो आपकी ननद का भी काफ़ी इसमें सहयोग रहा है। थोड़ा सा हम इससे इतर जाना चाहेंगे, आपकी हॉबी मतलब क्या आपको पसंद है, क्या खाली समय में करना आपको अच्छा लगता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। खाली समय में जो है मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, और अगर घूमने की अपॉर्चुनिटी है तो घूमना। नीलम मिश्रा जी की दोनों बच्चियां भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? शक्ति द्विवेदी। शक्ति द्विवेदी, कहाँ से पढ़ाई करते हैं और कौन से क्लास में हैं? हम GN नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं और क्लास 3rd में हैं। क्लास 3rd में है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको पढ़ने में? मैथ आपको काफ़ी पसंद है। अच्छा, आपकी मम्मी का सिलेक्शन हुआ है, अब वो ऑफिसर बनी है, अभी तक तो वो टीचर थी, अब वो ऑफिसर हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मम्मी पढ़ाई करती थी तो आप भी उसमें सहयोग करती थी, आप भी मतलब उनको मोटिवेट करती थी कि मम्मी आप पढ़ाई करो या कुछ इस तरीके का? हाँ, थोड़ा बहुत आप मोटिवेट मम्मी को करती थी, है ना? अच्छा, जब आप पढ़ाई करती हैं या जब थोड़ी बदमाशी करती हैं तो मम्मी से डांट पड़ती है? घर में सबसे ज़्यादा कौन मानता है आपको? मम्मी ही मानती हैं। तो मम्मी आपको डांटती भी हैं पढ़ाई के लिए? हाँ। अच्छा, आपको आगे चल के फ्यूचर में आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में आप किसको रोल मॉडल, मतलब आगे ये कहाँ से आपको वो लगा कि हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए? मम्मी ने बताया है आपको? अच्छा,
अच्छा, तो इनकी मम्मी ही इनके लिए रोल मॉडल भी हैं जो इनको बता रही हैं। हमारे साथ उनकी दूसरी बेटी हैं। आपका क्या नाम है? श्रद्धा द्विवेदी। श्रद्धा, आप कहाँ से पढ़ाई करती हैं और कौन सा क्लास है? जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल और हम 8th क्लास में हैं। 8th क्लास में है। अच्छा श्रद्धा, आपकी मम्मी ऑफिसर बनी, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आप सुनी है काफ़ी खुश हैं? हाँ। अच्छा, आपको आगे फ्यूचर में क्या बनना है? आईएएस बनना है। अच्छा, आपका कोई रोल मॉडल? मम्मी आपकी रोल मॉडल हैं, आपको भी उसी फील्ड में जाना है, इसके लिए मम्मी ने ही इनकरेज किया था कि आप भी इस फील्ड में जाओ? हाँ, मम्मी ने इस चीज़ के लिए किया था। तो दोनों बच्चियां आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश हैं अपने मम्मी की इस सफलता पर। और आप घर का अगर हम आपको परिदृश्य भी दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि संघर्षों की जो कहानी है वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है यहाँ पर। तो ये थी हमारे साथ नीलम मिश्रा जी और उनकी दोनों बेटियां जो अपनी मम्मी के सफलता पर काफ़ी खुश हैं। हम आपको चाहेंगे घर का भी थोड़ा सा आपको माहौल दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संघर्ष की कहानी है वह एक घर भी बयां कर रही है और यहाँ के जो लोग हैं गांव में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे घर का थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी घर में भी काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। उदय नारायण द्विवेदी जी, आपकी बहू बिहार में अधिकारी बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव में भी देख रहे हैं हम काफ़ी, आपके घर पे भी काफ़ी माहौल अच्छा है जी। तो काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। आप भी इसमें काफ़ी कुछ खुश होंगे अंदर से? बहुत खुश। बहुत खुश हैं। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। कुछ महिलाएं हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सीमा त्रिपाठी है, मैं नीलम की बुआ सास हूँ। अच्छा, बुआ सास हैं आप। कैसा लग रहा है उनकी सफलता बहुत पर? अच्छा लग रहा है। समझिए कि मेरे यहाँ 22 साल के बाद बहुत अच्छी खुशियाँ मिली। मेरे जो पिताजी थे स्टेट बैंक में अधिकारी थे, उसके बाद ये अधिकारी बनी है। अच्छा, आपके पिताजी की बाद ये अधिकारी बने। आप अपना नाम बता दीजिए। चंदा मिश्रा। चंदा मिश्रा, आप क्या हैं? बुआ सास है। हम भी इनकी बड़ी अच्छा, बुआ सास है। कैसा लग रहा है उनकी सफलता बहुत पर? खुशी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी उनकी सफलता पर? अब ऐसा तो सफलता अभी तक तो हमारे घर में नहीं आया था। आईएएस पीसीएस कोई नहीं बना था। बहुत अच्छा, आगे भी ऐसा ही सब लोग पढ़े लिखे। हमारे साथ नीलम मिश्रा जी के हस्बैंड भी हैं। अपना नाम बता दीजिए। नीरज द्विवेदी। नीरज द्विवेदी जी, आपकी पत्नी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है। उनके पापा का सपना था कि उनकी बेटी अधिकारी बने। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन बीच में उनकी सरकारी नौकरी जब लगी थी तो वो शायद खुश नहीं थे और भी कुछ अच्छा चाह रहे थे उनकी बेटी करें। तो हम लोगों का सपोर्ट रहा है, पूरे परिवार का, मेरा पापा और सबका सिस्टर का सारा सपोर्ट रहा है। और सपोर्ट के साथ उनके पापा का सपना पूरा हुआ और कल उनकी मुलाकात हुई थी अपने पापा से, बहुत खुश हैं और बढ़िया फील कर रहे हैं। अभी बातचीत करते समय वो कई बार आपका नाम ले रही थी कि काफ़ी सपोर्ट मिला यहाँ से आप लोगों का। तो ये पहले से ही आपका था कि हम सपोर्ट करेंगे अगर उनका सपना है आगे बढ़ने का? तो बिल्कुल बिल्कुल, पहले से जब आदमी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो एक लग जाता है कि कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो। तो शुरू से वो टॉपर रही हैं, मतलब हाई स्कूल, इंटर, फिर बीएससी, फिर बीएचयू में उन्होंने 16 सीट थी जिसमें जनरल की 4 सीट थी, उन्होंने क्वालिफाई वहाँ भी किया था। तो और फिर टीचर भी हुई थी। तो उनका सपना था और पढ़ने में लेबोरियस भी थी। बच्चे और भी आसपास के लोग इंस्पायर होते हैं, तो इसलिए सपोर्ट भी हम लोगों का रहा है, जो रिज़ल्ट आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की जो पीढ़ी है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो गांव वाले हैं, आपके खुद के बच्चे भी? हाँ, मेरे खुद के बच्चे तो देख ही रहे हैं, लेकिन और भी पास में रिलेटिव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, जो भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उन सबको एक मैसेज भी जाएगा कि एक अच्छा करें, कुछ अच्छा करें। और मिला जुला के कुछ हम गांव के लोगों के लिए भी कुछ समय निकालेंगे, संडे या फिर और महीने में 1-2 दिन, कि वो आएँ और गांव के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले और भी जो तेज़ बच्चे हैं, सबको मोटिवेट करें। 1 घंटे का क्लास लें कम से कम। ये तो काफ़ी अच्छा आपका सराहनीय कदम होगा अगर ऐसा होता है गाँव में। एक जो सवाल मेरे दिमाग में तब से चल रहा था, आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी, यानी तो कब से आप लोगों की जान पहचान थी? जान पहचान तो कह सकते हैं बहुत पहले से थी। वहीं उनके घर के पास बुआ का घर था, तो मुलाकात आना जाना होता रहता था। तो उसी में अब कह सकते हैं, बाकी अरेंज हो गई, लव थी, अरेंज हो गई, फिर लव मैरिज है, मोस्टली यही कह सकते हैं। तो ये थे नीरज द्विवेदी जी जो नीलम मिश्रा जी के हस्बैंड हैं। और आप देख सकते हैं घर का भी माहौल, यहाँ पर काफ़ी लोग खुश हैं। लोगों से बात भी हम लोगों ने किया था, तो ये काफ़ी खुशी का माहौल है इस गांव में। आप घर का भी हमारे पीछे देख सकते हैं, घर जो संघर्षों की कहानी ये बयां कर रही है। एक चीज़ आपको और बता दें कि जो
गोरखपुर के प्रथम सांसद थे पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी। ये उनका गांव है और गांव में हम एक चीज़ आपको और दिखा दें यहाँ पर कि क्या खुशी लोग कैसे व्यक्त कर रहे हैं। देखिए मिठाइयाँ भी बन रही हैं गांव में लोगों को बांटने के लिए, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी खुशी का माहौल है इस गांव में भी। तो उत्कर्ष पत्रिका देख रहे थे आप और हम थे इस समय नीलम मिश्रा जी के घर पर, उनके गांव में, जहां से हमने आपको दिखाया कि उनका क्या कहना था, कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, गांव वालों का क्या कहना था, उनके घर वालों का क्या कहना था उनकी सफलता पर। तो काफ़ी खुश हैं लोग। और उत्कर्ष पत्रिका में फिर अगले अंक में फिर किसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।